हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी चपेली। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं, लोग आपको कैसा देख रहे हैं, आप जो भी बदलाव आपके अंदर आ रहे हैं उनको देखकर लोग क्या सोच रहे हैं। चलिए देखने की कोशिश करते हैं हम। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं, किस तरीके का इंसान उनको देख रहे हैं, क्या उनके बारे में चर्चा हो रही है। प्लीज़ गाइड मी। लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, आपके विषय में क्या चर्चा हो रही है, आज हम इस पर रीडिंग करने वाले हैं और बड़ी खूबसूरत से कार्ड्स निकल कर आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। ठीक है, और इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा क्योंकि आपको पता है, मैं आपको बताती हूँ। आप इन कार्ड्स को देखिए, इस डेक को देखिए। यहाँ पर जो मैंने स्प्रेड किए हैं कार्ड्स, उनमें 3 तो क्वींस निकल कर आई हैं ज़बरदस्त वाली। ओह वाह, 3 क्वींस कहाँ, यहाँ पर एक एम्प्रेस भी है। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए, एम्प्रेस चारों क्वींस की एनर्जी को बोलते हैं। चारों क्वींस की एनर्जी को एम्प्रेस बोलते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। इन चारों एनर्जीज को जब हम मिलाते हैं तो हम बोलते हैं एम्प्रेस बनती हैं, क्वालिटीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस वक्त में लोग जो हैं कहीं ना कहीं आपके अट्रैक्शन, आपके आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं। मतलब अट्रैक्शन आपका बहुत ज़बरदस्त है इस वक्त में, आपका व्यक्तित्व बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, लोग आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं ज़बरदस्त। ठीक है, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, आपकी क्वालिटीज़ के चर्चे हो रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी के चर्चे हो रहे हैं, आपकी बातों के चर्चे हो रहे हैं, आपके व्यक्तित्व के चर्चे हो रहे हैं। ये इस तरीके का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपने अपने अंदर किया है, ये बदलाव आपने अपने अंदर किया है। इसी वजह से लोग शायद आपको देख रहे हैं, साइकिक देख रहे हैं, इंट्यूटिव देख रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं की स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी भी होती है, ऑल्सो बहुत अट्रैक्टिव होती है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, जब आपके पास बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपकी खूबसूरती को बहुत एडमायर करते हैं, वो क्वालिटी, वो चीज़ें जो होती हैं ना, वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के अंदर ही होती हैं। वो जो आपको वो चीज़ें मिल रही हैं बाहर से, वो आपकी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है। ठीक है, क्योंकि ये क्वीन बहुत ही अच्छे से तो ड्रेसअप होती है, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। ठीक है, और अपने आप को प्रेजेंट करना इसको बहुत अच्छे से आता है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं बोलती है, कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है, किस तरीके से अपने आप को रखना है, किस तरीके से अपने आप को मैनेज करना है, बहुत अच्छे से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को आता है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी, यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी, बहुत सारे लोग आपको एज ए स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल मेंटर, स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट, ठीक है, या फिर कुछ इसी फील्ड में देख रहे हैं, कुछ इसी लाइन में देख रहे हैं। काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं कि आप
चैरिटी वगैरह कर रहे हो, आप लोगों को कुछ दे रहे हो, दान कर रहे हो, कुछ आप देने की कोशिश कर रहे हो, बाँट रहे हो, कुछ नहीं तो ज्ञान ही बाँट रहे हो। तो लोग इस तरीके की चीज़ें भी देख रहे हैं और इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित नज़र आते हैं। हेरोफेंट कहीं न किसी ऐसी पोज़ीशन की बात करता है जहाँ पर आप न्याय कर रहे हो, जहाँ पर आप जस्टिस कर रहे हो लोगों के साथ, ठीक है? मतलब पहले के टाइम में ना ऐसे लोगों के पास लोग आया करते थे अ, अपनी गुहार लेके और उसके बाद इनके पास मतलब इनके पास चार्ज होता था लोगों के लिए फैसला करने का। तो हेरोफेंट कहीं न कहीं मतलब यहाँ पर ये अथॉरिटी को भी दिखाता है, ठीक है? यहाँ पर ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसी जगह पर भी हैं जो जस्टिस के लिए काम करते हैं, न्याय के लिए, लोगों के न्याय के लिए काम करते हैं कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो इसको न्याय मिलना चाहिए। तो कुछ ऐसे फील्ड में आप काम कर रहे हो, एनजीओ वगैरह में काम कर रहे हो, यहाँ पर लोग आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे आपके अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं। काफ़ी रिस्पेक्ट आपने गेन कर ली है समाज में, ठीक है? यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आई है। एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, 8 ऑफ पेंटिकल जैसे ही मैंने देखा तो मेरे को एक चीज़ चैनल हुई। कभी भी कोई भी चीज़ ना मतलब जैसे एक बार मैं ऐसी बैठी हुई थी, तो मैं ऐसे सोच रही थी, ठीक है? मतलब श्री हरि से ऐसे क्वेश्चन करती रहती हूँ मैं, तो मुझे आंसर्स मिलते हैं। वैसे ही सोच रही थी कि कुछ-कुछ लोगों को बहुत ईज़िली सब कुछ मिल जाता है और कुछ-कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है? और उसके बाद जाकर उनको चीज़ें मिलती हैं। तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि जिनको यूनिवर्स बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लाइक यूनिवर्स के जो बहुत खासी लोग होते हैं, जिनको परमात्मा बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको चीज़ें मेहनत के बाद देते हैं। उसका कारण ये है कि उनके पास जो भी चीज़ें मेहनत के बाद आती हैं, लाइट भी चली गई, ठीक है? ये शो कर रहा है, ठीक है, कृष्णा की प्रेज़ेंस को। सो जो भी चीज़ें मेहनत के बाद आपको मिलती हैं, उसके लिए आप अपने आप को डिज़र्विंग मानते हैं और कहीं न कहीं एक इक्वल गिव एंड टेक करते हैं आप प्रकृति के साथ, ताकि वो कर्मा आपका नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड ना हो। कुछ लोग शॉर्टकट लगाकर अपनी खुशियों की पूर्ति करना चाहते हैं बिना कोई मेहनत किए हुए। उनको वो चीज़ें मिल तो जाती हैं, लेकिन उन्होंने उस चीज़ का प्रॉपर प्रयास नहीं किया। जैसे आपको कोई एग्ज़ाम निकालना है, तो आपने कंप्लीट सिलेबस नहीं पढ़ा था और आपने चीटिंग से या किसी अलग तरीके से आपने अपनी जॉब लगवा ली, बट वो जॉब आपकी रियल तरीके से नहीं लगी है, ठीक है? तो वहाँ पर आप एक चीटिंग के अंतर्गत आते हैं, तो आपका कुछ समय वो चीज़ें चलेंगी, हो सकता है आप आगे जाके वो जॉब चली जाए या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज़ें एक कर्मा के रूप में नेक्स्ट लाइफ़ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएँ, जहाँ पर आपको नेक्स्ट लाइफ़ में पैसों के लिए स्ट्रगल करना पड़े। तो जो भी चीज़ आप मेहनत से पाते हो ना, वो संपूर्ण होती है और उस चीज़ के लिए आप अपने आप को वर्दी देखते हैं। इसलिए देखिएगा जितने डिवोटीज़ होते हैं स्पेशली जितने, वो सबको सब जितने भी होते हैं उनको सबको मेहनत से ही ज़्यादातर चीज़ें प्राप्त होती है। शॉर्टकट उनकी लाइफ में वो कम ही लगा पाते हैं या फिर उनको बहुत कम शॉर्टकट से कोई चीज़ प्राप्त होती है, ठीक है? तो उन्होंने मेरे को यही आंसर दिया था कि जिस काम को करने के लिए आप 100% एफर्ट लगाते हैं और एफर्ट के साथ आप काम करते हैं और उस चीज़ के लिए आप अपने आप को पूरी तरीके से वर्दी मानते हैं, वो चीज़ आपकी लाइफ में आपको 101% तरीके से मिलती है और उस आपकी उम्मीद से ज़्यादा मिलती है। तो ना 8 ऑफ पेंटिकल से 9 ऑफ वांड्स वही चीज़ बात कर रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग ना डरते थे, बहुत कुछ करने से डरते थे, फ़ियर था, बहुत फ़ियर इश्यूज़ थे, बहुत सारे डर थे कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं कैसे करूँगा, मुझसे नहीं होगा, ठीक है? लेकिन फाइनली जाकर आपने उन डर को फेस किया, अपने डर को ओवरकम किया और आपने उन कामों को किया जिन कामों को करते समय आपको इतना ज़्यादा डर लगता था कि आपको लगता था मैं मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा। आपने अपने डर को फेस किया और उन कामों को किया। आप इस तरीके से जब जाते हैं ना, आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि सोसाइटी आपको डिसरिस्पेक्ट कर दे या सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट ना मिले। जिस व्यक्ति ने मेहनत की होगी ना, उसको रिस्पेक्ट मिलेगी, वो डिज़र्विंग है, ठीक है? आपको शुरुआत में नहीं मिलेगी तो यूनिवर्स कहीं न कहीं से आपको वो चीज़ ज़रूर से ज़रूर ला कर देगा जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत किया। अब मान लीजिए आपने बिना मेहनत के बहुत कुछ पा लिया, शॉर्टकट लगा के, किसी का हक मार के, किसी का छीन कर, ठीक है? तो आपको शुरुआत में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आपको शुरुआत में आपको लगेगा अरे मैंने तो शॉर्टकट लगाया और सब कुछ मिल गया मुझे। लेकिन वो उसका जो रिज़ल्ट है ना भविष्य का, वो बहुत घटिया आने वाला है, वो कभी भी अच्छा नहीं आएगा, ठीक है? तो अक्सर करके ऐसे जो लोग होते हैं डिवोटी होते हैं, स्ट्रॉन्ग डिवोटी होते हैं, उनको तो बहुत मेहनत के बाद ही चीज़ें मिलती हैं, ये बिल्कुल लिखी बात है। तो आपने ना वो चीज़ अपने अंदर डेवलप की, आपने वो चीज़ से सीखा, आप एक्सपीरियंस्ड इंसान हैं, बहुत कुछ आपने देखा है, जिसकी वजह से ना दुनिया आपको काफ़ी ज़्यादा एप्रिशिएट भी कर रही है और रिस्पेक्ट भी कर रही है, ठीक है? लोग आपको बहुत डरपोक टाइप का देखते थे, ऐसा देखते थे कि डरता है, नहीं हो पाएगा उससे, उसकी बस की नहीं है, उससे नहीं होगा। लेकिन आपने वो काम करके दिखाए हैं यहाँ पे, ठीक है? आपने अपने आप को प्रूव किया है यहाँ पे। यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, जो इंसान कभी नो नहीं बोलता था, जो अपनी लाइफ के अंदर हमेशा सबको चले आओ बेटा, चले आओ, हम और देंगे तुमको,
ठीक है, मांगते जाओ, हमारे पास जितना है हम सब लुटा देंगे। इस तरीके के जो इंसान थे जो अपनी एनर्जीज को बिल्कुल भी प्रीशियस नहीं समझते थे, स्पेशल नहीं समझते थे, और लोग उनका बहुत दम के फायदा उठाते, ऐसे लोगों ने नो बोलना सीखा है। अगर कोई आपको बराबर से रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कहीं पर आपको लग रहा है यहाँ पर रहना मैं डिजर्व नहीं करता, इस तरीके का ट्रीटमेंट मैं डिजर्व नहीं करता, इस तरीके की हरकतें मैं डिजर्व नहीं करता, इस तरीके की बातें मैं डिजर्व नहीं करता, वहाँ से भाग जाओ, वहाँ से कट ऑफ करो। यूनिवर्स को बोलो मैं नहीं रह सकता, मैं अकेले रह लूंगा, लेकिन मैं इस तरीके की एनर्जी के साथ डील नहीं कर सकता, क्योंकि ये मैं डिजर्व नहीं करता। जब आप यूनिवर्स को बोलते हैं मैं ये डिजर्व नहीं करता, मैं इस तरह की चीज़ें डिजर्व नहीं करता, मैं अकेला रहने के लिए रेडी हूँ, संघर्ष करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं किसी की अत्याचार को नहीं सह सकता, देन यूनिवर्स आपके फेवर में डिसीजन डालेगा और डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन बनाएगा जहाँ आपको ये सब नहीं सहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सहने के लिए रेडी हो जाते हैं, आप कहेंगे मैं तो अत्याचार सहूंगा लेकिन बस मेरी इमेज समाज में अच्छी बनी रहे, यूनिवर्स कहेगा अगर ये इसी में खुश है तो इसके साथ ऐसा ही होने दो। यहाँ पर आपके कार्मिक लेसन होते हैं, जहाँ पर आप लर्न करते हो, आप लर्न करते हो, आप उस सिचुएशन से बाहर आते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने नो बोलना सीखा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा, आप पास तक बाउंड्री सेट नहीं करते थे लोगों के साथ, उन्होंने आपको जो कुछ भी बोला, जैसा भी बोला, घटिया बोला तो आपने घटिया सुन लिया, अच्छा बोला तो आपने अच्छा सुन लिया, लेकिन आपने कभी स्टैंड नहीं लिया, कभी आपने नो नहीं बोला, कभी आपने ये नहीं कहा कि अगर आप मुझसे बात करनी है तो ठीक से करिए, नहीं करनी है तो मत ही करिए, बिल्कुल मत करिए, ठीक है, लेकिन मैं आपकी सब फालतू की बातों को नहीं सुनूंगा या नहीं सुनूंगी, ठीक है। आपने ये बोलना सीख लिया, अपने स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करना सीख लिया, भाई ये ट्रीटमेंट मैं नहीं अलाउ करूंगा अपनी लाइफ में, मैं ये चीज़ डिजर्व नहीं करता हूँ, मैं मानता हूँ कि मुझे मैंने अच्छा दिया है लोगों को, मैं अच्छा डिजर्व करता हूँ, तो मुझे ये देने की कोशिश करोगे, जाओ कट ऑफ, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपने, तो इस तरह की बातें आपको लेकर हो रही हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हो पहले से। उन लोगों के लिए स्ट्रिक्ट हो जो आपकी कदर नहीं करते, जो आपकी कदर करते हैं उनके लिए तो आप बहुत ज़्यादा लविंग हो, ठीक है, अनकंडीशनल हो। यहाँ पर एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। सो आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, बहुत मनी आप कमा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग, तो बहुत सारी लड़कियाँ स्पेशली, ठीक है, वुमेन, वो अपने आप को कभी वर्दी नहीं मानती, एंड उनकी जीवन भर वर्थ पर सवाल प्रश्न चिन्ह बनकर लगे रहते हैं, ये प्रश्न चिन्ह होते हैं। हस्बैंड अच्छा मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो प्रश्न चिन्ह होता है कि तुम हो क्या, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद भी इंसान पूछता है कि तुम हो क्या, हमने तुम्हारा खर्चा उठाया नहीं तो तुम कुछ नहीं होते। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स चीज़ की बात करती है कि आप डिजर्व करते हैं इंडिपेंडेंट होना, आप डिजर्व करते हैं कि आपकी लाइफ में आपका खुद का मनी हो, इंडिपेंडेंट मनी हो, खुद का कमाया हुआ पैसा हो, ठीक है। आप ये चीज़ें डिजर्व करते हो, आपने इस चीज़ को बोला यूनिवर्स को कि मैं डिजर्व करता हूँ, मैं, मेरी उम्र कुछ भी हो, मैं डिजर्व करता हूँ, ठीक है। सो आप कभी भी नोटिस कीजिएगा जब आप की लाइफ में शक्ति आती है, लाइक आपकी लाइफ में डिवाइन आते हैं, आपको इंडिपेंडेंट करते हैं, वो हर तरीके से इंडिपेंडेंट करते हैं, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली। क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप समझते हो कि दुनिया में आपको परमात्मा ने ऐसे ही बना के भेजा, तो अब आपकी यही किस्मत है और आपको ऐसे ही जीना है। यूनिवर्स कहता है नो, हमने तुमको ये सब देकर भेजा था, यहाँ तुम्हारा कर्मा था, लेकिन तुम चाहो तो इस कार्मिक साइकिल को ब्रेक कर सकती हो, बोलकर कि मैं इस चीज़ को डिजर्व नहीं करता, आई चूज पीस, आई चूज माई सेल्फ, ओके। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ऐसे लोग कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक करते निकल जाते हैं, अटैचमेंट को रिलीज कर देते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें, इस तरह की बातें आपके बारे में हो रही हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, आपने डिजर्व किया, आप डिजर्व करते हो, आपने ये अर्न किया है, अपनी रिस्पेक्ट, ये रिस्पेक्ट को आपने गेन किया है, आपने अर्न किया है अपनी मेहनत से, अपने अंदर के ट्रांसफॉर्मेशन से। आपके पास इस वक्त में काफ़ी सारे ऑफर्स आ रहे हैं, एंड लोग देख रहे हैं कि आपके पास कितने सारे ऑफर्स है, कितने सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, कितने सारे न्यू बिगनिंग, खुलकर वो फूल की तरह ज़िंदगी को जी रहा है। आप इसी तरह की ज़िंदगी को जीने के लिए बने हुए हैं, आप बांधते हैं खुद को बंधन में, ठीक है, यूनिवर्स ने नहीं बांध कर भेजा है, ठीक है। कुछ लोगों के मन में यहाँ पर ऐसा सवाल आएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ती है ना दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अलग बात है, सब लेते हैं, पेरेंट्स की लेते हैं, वाइफ की लेते हैं, हस्बैंड की लेते हैं, बच्चों की लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये नहीं है कि सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़वा दो या फिर आपसे कोई भी आकर कुछ भी बोलकर निकल जाए, ठीक है। जहाँ पर आपको लगता है कि मैं ये सुनने के लिए सही नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा किया है सबका और मैं बहुत अच्छा डिजर्व करती हूँ, वहाँ पर आप मत सुनिए किसी की। अगर कोई फिर भी आपको सुनाने की कोशिश करता है तो कट ऑफ करिए कुछ समय के लिए, उसको रियलाइज होने दीजिए। वर्थ के बिना जिंदगी बेकार है, वर्थ है तो आपकी ज़िंदगी सही गई, आपने बहुत कुछ सीखा, ठीक है। इसीलिए यूनिवर्स को जब भी आप पकड़ते हैं या यूनिवर्स की तरफ आप जब भी जाते हैं, वो आपको वर्दी बनाते हैं सबसे पहले हर चीज़ के लिए। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आई। पता है इस तरह की बातें आपके बारे में हो रही हैं कि आप स्ट्रिक्ट हो गए हैं, आप बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं, कैसे आपने अपने डर पर कंट्रोल किया। पहले तो आप बहुत डरे डरे रहते थे, डर थे आपके अंदर, आप बड़ी पैशनेट हो, बहुत ही पैशनेट
तरीके से काम कर रहे हो, पैशन के साथ आगे बढ़ रहे हो, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हो। आप देखिए आपकी डिवाइन आपकी लाइफ के अंदर एंटर करते ही आप अपनी लाइफ में वो करने लगते हो जो करना आपको बहुत अच्छा लगता है। बहुत खुशी, यूनिवर्स आपके आसपास ऐसा माहौल बना देगा कि आप हमेशा वो काम करेंगे जो करने में आपको बहुत खुशी मिलती है। पर जो डिवाइन का तरीका होता है ना डियर, वो सीधा सीधा होता है। यूनिवर्स को पीछे की हुई हरकतें पसंद नहीं आती, छल कपट वाली, जो आप पीठ के पीछे करते हो। आप सोचो कि मैं पीठ के पीछे कोई काम करूं और मैं बोलूं कि मैं तो अपनी मर्जी का करके खुश हूं, वो यूनिवर्स का कॉल नहीं होता। यूनिवर्स जो भी काम आपसे कहते हैं, आपको जैसी जिंदगी जीनी वैसी आपको जिंदगी बनाते हैं, लेकिन सब कुछ सामने होगा, ठीक है। वो कोई पीठ पीछे वाली हरकत नहीं होगी, वो डिवाइन की कॉल कभी नहीं होती, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है। वैसे ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है फूल विथ नाइट ऑफ कप्स। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई, खुलकर आप जिंदगी को जी रहे हैं और आपकी जिंदगी से बहुत सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं। बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से ये लड़की जी रही थी, अब किस तरीके, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो फेमिनिन एनर्जी पर ही आती हैं बाद में, क्योंकि उसके इमोशनल होने की वजह से उसका बहुत फ़ायदा उठाती है दुनिया, ठीक है। अंत में सारी चीज़ें फीमेल्स पर आकर रुकती है कि सबसे ज़्यादा अत्याचार, सबसे ज़्यादा घृणा, सबसे ज़्यादा वो कहते हैं उसको डिस्क्रिमिनेशन, ये लड़कियां बहुत सहती हैं। तो इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने लिए एक अपने लिए अपने आप को हर तरीके से इंडिपेंडेंट रखें और एक सही थॉट दें यूनिवर्स को कि मैं इस तरह की चीज़ें चाहती हूँ, ताकि आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग कभी मैनिफेस्ट ना हो जो आपको दबाने की कोशिश करें, जो आपको जो आपको रुलाने की कोशिश करें, जो अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करें, ठीक है। अब आप ऐसे लोगों को मैनिफेस्ट कर लो तो वो अलग बात है, यूनिवर्स तो नहीं देना चाहता, ठीक है। ये चीज़ मुझे नजर, इस तरह की बातें आपके बारे में हो रही हैं, ज़बरदस्त, क्या बात है। और देखेंगे हम, लो ये 2 कार्ड्स यहाँ रह ही गए थे, वाह। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी शायद आप ही के लिए थे। तो विक्ट्री है आपकी हक में विक्ट्री आई है। आपने अपने लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और आपके हक में विक्ट्री दी है यूनिवर्स ने। तो लोग बातें कर रहे हैं कि आपको विक्ट्री मिली है, आपको सब कुछ बहुत अच्छा मिला। अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, देखिए यही आपके बारे में चर्चा हो रही है। यूनिवर्स आपको ऐसा ही बनाना चाहते हैं, ठीक है। आप डेफिनेटली लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, जितने लोग भी इतना तक रीडिंग को सुने हैं कि वो डेफिनेटली दी मैं तो ऐसा ज़रूर बनूंगा या बनूंगी, ठीक है। आप किसी भी जेंडर में, यहाँ पे जेंडर पे नहीं जाऊंगी, ये एनर्जी है, ठीक है। आप बोलिए यूनिवर्स को कि मैं ऐसा बनने रेडी हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऐसे भी लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि आपकी लाइफ से सारे डेविल नाग, जितने नाग थे ना, वो कहते हैं ना आस्तीन के सांप, जितने आपने पाल रखे थे, यूनिवर्स ने सारे आपकी लाइफ से पार लगा दिए, कट ऑफ, ठीक है। सारे नाग आपकी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिए यूनिवर्स ने, ठीक है। और आपकी लाइफ के अंदर ऐसा इंसान आ रहा है जो आपसे बहुत प्यार करे, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। अब आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है और आपके साथ जस्टिस होते हुए नजर आ रहा है, जैसे वो लॉर्ड जो है ना वो जस्टिस कर रहे हैं इन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में, ठीक है। सो आपकी लाइफ के अंदर एक एक करके जस्टिस हो रहा है और ये जस्टिस यूनिवर्स की तरफ से सर्व हो रहा है। आपने चॉइसेस सही बनाई हैं। जब आप इस परीक्षा में चल रहे होते हैं ना, टेस्टिंग टाइम में, कभी गलत चॉइस नहीं बनाओ, कभी झूठ को, डर को या इस तरह की चीज़ों को कभी चूज नहीं करो, लोअर वाइब्रेशनल गिल्ट, शेम एंड ऑल। हमेशा चूज करो स्ट्रेंथ, हमेशा चूज करो पीस, हमेशा चूज करो अनकंडीशनल लव। चॉइसेस बहुत ही ज़बरदस्त होनी चाहिए ताकि आपकी रिजल्ट अच्छे बने। तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, इसी तरह की बातें आपके बारे में हो रही है डियर। आपको ये रीडिंग धमाकेदार कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।